30% तक किया जा सकता है, जिसके लिए कई कैटेगरी में दिए गए आरक्षण में कटौती की जा सकती है। उमर सरकार ने आज सुबह 9 बजे जम्मू सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई है। कैबिनेट बैठक का मेन एजेंडा आरक्षण ही है। माना जा रहा है कि कल ही आरक्षण पर सरकार कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला ले सकती है। आपको बता दें कि एनसी सांसद आगा रूहुल्ला पिछले साल भर से आरक्षण के मुद्दे को गरमाए हुए हैं। इस मुद्दे पर सरकार और आगा रूहुल्ला के बीच गहरी खाई भी पैदा हो गई है और एक बड़े वर्ग के बीच यह संदेश जा रहा है कि आरक्षण पर सरकार को विचार करना चाहिए, जिसके बाद अब सरकार फैसले के मूड में दिखाई दे रही है। तो आपको बताते चले कि आज बहुत अहम बैठक होने वाली है, बड़ी बैठक, और ये उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में आरक्षण यानी रिजर्वेशन कोटे में बड़ा बदलाव का ऐलान भी किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ओपन मेरिट का कोटा बढ़ाकर 40% तक किया जा सकता है, जिसके लिए कई कैटेगरी में दिए गए रिजर्वेशन को कटौती की जा सकती है। उमर सरकार आज सुबह 9 बजे यानी अब से कुछ देर में सचिवालय में कैबिनेट बैठक बुलाई है और कैबिनेट बैठक का मेन एजेंडा आरक्षण ही है। माना जा रहा है कि इस बैठक पर आरक्षण पर सरकार कैबिनेट की बैठक में कोई बड़ा फैसला ले सकती है और इसी वजह से सभी की निगाहें आज उमर अब्दुल्ला कैबिनेट पर टिकी हुई है। सीधे जम्मू का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी समीर भट्ट मजीद जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, अब से कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक होने वाली और यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। हुरैरा, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है और जिस तरह हम कल सुबह से जब से हमने ये खबर ब्रेक की है कि आज कैबिनेट मीटिंग होने वाली है, अब तो सिर्फ 1 घंटा रह गया, 1 घंटे से कम टाइम रह गया है। ऑब्वियसली हुरैरा, आपने सही कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और खासकर रिजर्वेशन का इशू जो कि बड़ा ही एक पेचीदा मसला बनाया हुआ है और पिछले 1 साल से जबरदस्त इस पर राजनीति भी हो रही है, सियासत भी हो रही है, उस पर कोई बड़ा फैसला आज हो सकता है। हालांकि जो कैबिनेट सब कमेटी है रिजर्वेशन के मतलब जो बनाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट पहले ही कैबिनेट में दी थी और कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को अप्रूव भी किया था, लेकिन उस रिपोर्ट को साझा नहीं किया गया। लेकिन अब दोबारा से कैबिनेट बैठ रही है और कैबिनेट आप देखेगी कि जो पेचीदगियां हैं, जो इसमें डेडलॉक्स है, जो इसमें कठिनाइयां हैं, उनको किस तरह से एड्रेस किया जाए, क्योंकि इसमें सभी कम्युनिटीज के इश्यूज को, इंटरेस्ट्स को, बेनिफिट्स को एक तरह से आपने कंसिडर करना है। आप एक कम्युनिटी को फायदा देने के चक्कर में दूसरी कम्युनिटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात जो आपको पता ही है, यहाँ पे हर एक इशू एक बड़ा इशू बन जाता है। तो कहीं ना कहीं जो कोशिश है वो ये है कि कोई एक एमिकेबल फार्मूला, एक ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए सभी को एक्सेप्टेबल हो। तो इसीलिए आज कैबिनेट फिर बैठ रही है और जिस तरह मैंने कहा कि रिजर्वेशन का बड़ा इशू है, ये मेन एजेंडा में है, लेकिन उसके साथ साथ कई और चीजें भी हो सकती हैं जो इशू में जो इस कैबिनेट का हिस्सा बनेंगी। 9 बजे उमर अब्दुल्ला मीटिंग को चेयर करेंगे, 9 बजे से मीटिंग शुरू होगी और उसके बाद 10:30 बजे सीएम को एक और फंक्शन में जाना है। लेकिन इसका मतलब है कि 9 से 10 बजे तक ये मीटिंग चलती रहेगी और हम ये कोशिश करेंगे 10 बजे के बाद कि कोई अगर वहां पे जो कोई कैबिनेट मिनिस्टर हमसे बात करना चाहे तो हम कोशिश करेंगे वहां पे पहुंचने की और लेकिन क्योंकि मीडिया को अलाउ नहीं है अंदर जाने का, लेकिन कोशिश हमारी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हुरैरा, ये जो है इस पर इस कैबिनेट मीटिंग पे सबकी नजरें हैं, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो इस मुहिम में का हिस्सा बने हैं। और आपको याद होगा शहीद आगा रूहुल्ला की समीर एक चीज इस पर मैं आपसे और समझना चाह रहा हूं कि बहुत जिस तरह से आपने शुरू में कहा कि बहुत पेचीदा ये मसला है जम्मू कश्मीर सरकार के लिए भी, अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इस पर आज ऐलान होता है और कुछ बड़ा ऐलान होगा तो किस तरह से सरकार इस पर काम करेगी, क्योंकि एससी एसटी का रिजर्वेशन पहले से है, ओबीसी का रिजर्वेशन पहले से है, अब ओपन मेरिट में किस तरह से सरकार तालमेल बिठाने की कोशिश करेगी? ओपन मेरिट में अगर आपको रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाना है तो ऑब्वियसली जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं और जो रूल है उसके मुताबिक आप एक लिमिट तक ही रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो अगर ओपन कैटेगरी को रिजर्वेशन बढ़ानी है तो उसके लिए फिर आपको एसटी एससी के जो रिजर्वेशन है, जो उनका कोटा है, उसमें थोड़ी कमी करनी पड़ेगी, तो अभी आप उस कोटे को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब ये भी देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से होता है। यही सबसे बड़ा चैलेंज उमर सरकार के पास है, क्योंकि अगर
ST SC और गुजर पहाड़ी का कोटा कम किया जाता है तो ऑब्वियसली उनको भी हर्ट होगा, वो भी सड़क पर आ सकते हैं। तो उनको किस तरह से उनका कोटा अगर कम किया जाता तो कितना कम किया जाएगा, और अगर ओपन मेरिट वालों का कोटा बढ़ाया जाता तो कितना बढ़ाया जाता, इस पर सबकी नजरें रहेंगी और सब यही देखना चाहेंगे कि ये किस तरह से होता है। ऑब्वियसली एक आसान काम नहीं है, आपको पता ही है कि उमर अब्दुल्ला सरकार जो है वो अभी तक बच रही थी, लेकिन जो दबाव था अपनी पार्टी से भी बहुत दबाव था कि इस इशू को, इस डेडलॉक को हल किया जाए। और आगा रोला ने तो बड़गाम की सीट पर एक तरह से कैंपेन भी नहीं किया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर ही आवाजें थी और इसी को देखते हुए अब उमर अब्दुल्ला सरकार ये कर रही है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा वो किस तरह से होगा, वो देखने वाली बात होगी कि ये किस तरह से होता है, इसमें कौन से फार्मूले को यूज किया जाता है, किस तरह से क्योंकि मैंने किस तरह पे हर एक तबके को खुश करना है। और जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप एक तबके को खुश करके दूसरे को नाराज नहीं कर सकते, और अगर आपने किसी की नाराजगी मोड़ ली तो आपको फिर आगे जाके इसका झेलना पड़ सकता है। तो फिलहाल ये एक दिलचस्प बात होगी, देखने वाली बात होगी कि फार्मूला क्या कोई निकल के आता है। और लेकिन कोशिश रहेगी उमर सरकार की कि इस डेडलॉक को खत्म किया जाए, इस इशू को कोई एमिकेबल सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि इस पे बिल्कुल समीर, अब यहां से यह देखना बहुत अहम होगा जिस तरह से आपने बताया कि फॉर्मूला सरकार का क्या कुछ रहता है, सरकार किस तरह से सबको खुश करने की कोशिश करती है, कोई नाराज भी ना हो और सरकार की बात भी बन जाए। नजर बनाए रखिए समीर, दोबारा से लौटेंगे और डिटेल में आपसे इस पर जानकारी लेंगे और बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ठीक 9 बजे यानी अब से कुछ देर बाद उमर अब्दुल्ला सरकार काबीना की अहम बैठक होने वाली है और रिजर्वेशन को लेकर बहुत अहम यह बैठक मानी जा रही है। तो आज आरक्षण के मुद्दे पर उमर कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। इसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू प्रोविंशियल के प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता ने उम्मीद जताई कि कैबिनेट लंबे समय से पेंडिंग चले आ रहे आरक्षण के मुद्दे का कोई हल आपसी सहमति से निकालेगी। उन्होंने एमबीबीएस सीट के एडमिशन विवाद में बीजेपी नेताओं के हाईकमान से मिलने को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि किसी कम्युनिटी को तरजीह दी जाएगी या किसी दूसरे तबके को साइडलाइन किया जाएगा। कैबिनेट की हर मीटिंग जो है इंपॉर्टेंट होती है। कल भी मीटिंग हो रही है, उसमें एजेंडा आए होगा उसका। जैसे आप कह रहे हैं रिजर्वेशन के लिए, तो हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमने वहाँ कहा था कि साहब हम रिजर्वेशन को रेशनलाइज करेंगे। उसी सिलसिले में एक कमेटी बनाई गई, मिनिस्ट्रियल कमेटी, सब कमेटी बनाई गई। उसमें स्कीना यीटू जी मैडम जो हमारे एजुकेशन और सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर हैं, हेल्थ के मिनिस्टर हैं, तो वो चेयरमैन थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। अब वो रिपोर्ट पे सोच विचार होगा और जो फैसला गवर्नमेंट चाहेगी वो लिया जाएगा, जो मुनासिब होगा। मतलब इसमें दिक्कतें हैं। दिक्कतें ये हैं कि अगर आप देखें तो जो एसटीज हैं, एससीज हैं, उनको ज़्यादा कोटा दिया गया है और जो डिमांड है कि उनके कोटे को कम करके दूसरे तरफ लिया जाए। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप एक को खुश करना चाहें तो दूसरा नाराज हो जाएगा? यहाँ खुशी और नाराजगी की बात नहीं है। एक सब कमेटी मिनिस्ट्रियल बनी है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है कि बीजेपी ने वही अपनी बात जो पुरानी है हिंदू मुस्लिम की, वो अब एजुकेशन में भी ये जहर घोलने का काम शुरू कर दिया है। आप अंदाज़ा लगाइए कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, उसके अपने जो बिल उस वक्त पास हुआ उसमें कहीं नहीं था कि ये माइनॉरिटी की यूनिवर्सिटी है या मेजॉरिटी की यूनिवर्सिटी है। ये एजुकेशन का सिस्टम है, वहाँ हिंदू भी पढ़ सकता है, मुस्लिम भी पढ़ सकता है, हर कोई पढ़ सकता है। और ये जो मेडिकल कॉलेज जो है ये माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि इनको ज़्यादा परेशानी थी तो इसको माइनॉरिटी स्टेटस दिलाते। अब कसूर एलजी साहब का है। एलजी साहब को चाहिए था कि जिस दिन पहले ही ये बात सामने आई कि मुस्लिम बच्चे वहाँ गए हैं, मेरिट पे गए हैं, किसी ने नॉमिनेट थोड़ी किया, उन्होंने मेरिट पे नीट का एग्जाम दिया, मेरिट पे गए
और मेरिट पे यहाँ उनको जगह उन्होंने बोर्ड ने दी, वहां जाके उन्होंने एडमिशन ले ली। एलजी साहब को डे 1 लोगों के सामने आना चाहिए था और इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए था कि साहब ये जो बच्चों की एडमिशन है वो जस्टिफाइड है। क्यों नहीं कहा उस वक्त? क्यों ऐसे जहर को फैलने दिया गया? इसलिए हम समझते हैं कि बीजेपी को ये जो मुल्क है ये सेकुलर मुल्क है। सेकुलर की मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म की इनको कदर करनी चाहिए। अगर ये चाहते हैं कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को ये मेडिकल कॉलेज को यहाँ सिर्फ हिंदू ही पढ़े, मुस्लिम कोई ना पढ़े, तो फिर मैं समझता हूँ माइनॉरिटी का स्टेटस लें और वहां से डायरेक्शन दिला दें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि साहब हाँ यहाँ सिर्फ हिंदू ही पढ़ेंगे, मुस्लिम कोई नहीं पढ़ेगा, तो वैसे कर लीजिए। वरना यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी मुल्क की हो, हमें बच्चों के अंदर जो हमारी आने वाली नस्लें हैं इनमें हिंदू और मुसलमान का पार्ट नहीं पढ़ाना चाहिए। कैबिनेट बैठक को लेकर कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा ने कहा कि बैठक में रिजर्वेशन के लिए गठित कमेटी को लेकर भी चर्चा की जाएगी और कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा ने कहा कि एनसी सरकार सबको बराबर का अधिकार देना चाहती है। सुनिए। देखिए, रिजर्वेशन को लेके काफ़ी लोगों का ये कहना था कि जो रिजर्वेशन जो है वो जनरल कैटेगरीज के लोगों के साथ ज्यादती है। उसमें एक कैबिनेट सब कमेटी बनी थी, जो कैबिनेट सब कमेटी ने रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को सबमिट की थी और स्टेट की कैबिनेट ने उसका अप्रूवल दिया, फिर लॉ को भेज दिया था। अब देखते हैं इस पे क्या फैसला होता है। कुछ नए कम्युनिटीज़ जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब के ज़िम्मे में आ गई और जहाँ आरबीए था, हमारा ओबीसी था या ईडब्ल्यूएस था, वो लोग जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब के ज़िम्मे में आ गए हैं। तो इस पे एक डिटेल स्टडी हुई है। इसमें कैबिनेट सब कमेटी ने भी और जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ मीटिंग करने के बाद एक रिपोर्ट सबमिट की है और एक मैं ये समझूंगा कि एक प्रॉपर और एक बेहतर जो है वो रिकमेंडेशन थी। उसमें हर कम्युनिटीज़ की प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखा गया है। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का विवाद दिल्ली पहुंच गया है। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा की अगुवाई में बीजेपी के कई नेता दिल्ली पहुंचे हैं और बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और उन्हें एमबीबीएस सीटों को लेकर हो रहे विवाद की पूरी जानकारी दी। इसको लेकर जम्मू कश्मीर बीजेपी की तरफ से एक्स पर पोस्ट कर कहा गया है कि केंद्र मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने इस विषय को बेहद गंभीरता से सुना और इस दौरान बीजेपी डेलीगेशन ने जेपी नड्डा से इस विवाद का समाधान जल्द निकालने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का मुद्दा गरमाया हुआ है और ये मुद्दा दिल्ली पहुंच चुका है क्योंकि जम्मू कश्मीर से एक पूरा डेलीगेशन दिल्ली आया हुआ है। मेरे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मौजूद हैं नेता विपक्ष सुनील शर्मा जी। शर्मा जी, किस से मुलाकात हुई और ये जो मुद्दा है क्या हल निकल पा रहा है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है, कई तरह की मांगे उठ रही हैं कि अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाए और तरह तरह के बयान आ रहे हैं। देखिए, जैसे कि आपने खुद बताया कि पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ दिनों से माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में जो सीट आवंटन के द्वारा एक विवाद पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश में उत्पन्न हुआ है, जिससे भारतीय जनता पार्टी या हमारे अन्य संगठन जो हैं काफ़ी गंभीरता से इस विषय को लिया है। और आपने देखा होगा कि पूरे देश में और प्रदेश में सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने आक्रोश और विरोध प्रकट किया। जन भावनाएं सामने आई, उन सब को संज्ञान लेके भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल पहले उपराज्यपाल महोदय से मिला और अपनी जो चिंता थी इस विषय पे हमने वहाँ पे प्रकट की। लेकिन हमने ये समझा कि उचित समझा कि हमारा एक शिष्टमंडल केंद्रीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी से भी मिले, हमारे प्रभारी जो जम्मू कश्मीर के हैं श्री तरुण चुग जी से भी मिले। तो इसी कड़ी में हम 5 विधायक और हमारे 4 जो सांसद हैं
आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले, विषय की गंभीरता का संज्ञान उन्होंने लिया और जिस प्रकार से वहाँ पे परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है उसको हमने बिल्कुल सटीक और सही मायने में उनके सामने रखा और आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा गंभीर हो सकता है उससे भी अवगत कराया। आदरणीय जेपी नड्डा जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भी बड़ा सीरियसली लिया और सीरियसली सुना भी। आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि विभाग और जम्मू कश्मीर में जो भी कंसर्न जो विभाग इससे ताल्लुक रखते हैं वो कोई न कोई इसका समाधान निकालेंगे। ये मेडिकल कॉलेज अब आगे रन नहीं करेगा क्योंकि जो कुछ इसमें हुआ उसके बाद ये बंद होगा या फिर इसमें बदलाव किया जाएगा? देखें, रॉट तो को सेट तो किया जाएगा, एक टोन तो सेट की जानी चाहिए, ये हमारा मानना है। लिस्ट एक पार्ट है, वो जिसे कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, तो पूरे आइस की जो पूरे माउंटेन को ड्यून को भी तो देखा जाना चाहिए। तो मैं फिर साफ और स्पष्ट अपनी पार्टी का, जैसे मेरे एलओपी साहब ने अभी इसे डिफाइन किया है, ये डिफाइनिंग मोमेंट है, हमने इसे बिल्कुल एक्सप्लेन किया है कि ये एक पूरा का पूरा रॉट एक बार सेट हो पाए और माँ वैष्णो देवी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनकी अनुकंपा से उनके भक्तों का आना जाना लगा रहे और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एम्पायर और सनातन के साथ जुड़ी हुई गतिविधियाँ। हमने सुझाव दिया कि अगर कॉलेज है या अस्पताल है तो सभी तो नहीं, लेकिन माता के गरीब भक्तों का कम से कम इलाज में को थोड़ी सी छूट आप दे जाएं। मेडिकल कॉलेज की सीट पर हो रहे विवाद पर सीएम उमर ने कहा कि नीट के एग्जाम में सिर्फ काबिलियत देखी जाती है। मजहब के हिसाब से किसी को एडमिशन देने की इजाजत न कानून देता है और ना ही यूनिवर्सिटी की पॉलिसी। और अगर मजहब के हिसाब से सीटों का बंटवारा करना है तो यूनिवर्सिटी को सरकार से मदद नहीं लेनी चाहिए और कॉलेज के लिए जो मुफ्त में जमीन मिली है उसके लिए यूनिवर्सिटी को पैसा दे देना चाहिए। जब उन्होंने यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला किया, ये जानते हुए किया कि मज़हब के बुनियाद पे सीटों का बंटवारा नहीं हो सकता। उन्होंने नीट के इम्तिहान को जो है उसको मंजूरी दी। नीट के इम्तिहान में सिर्फ़ और सिर्फ काबिलियत देखी जाती है। अब जिन बच्चों ने इम्तिहान में नंबर हासिल किए, नंबर के बुनियाद पे एडमिशन लिया, आज उन्हें सिर्फ इस बात की सज़ा मिलेगी कि उनका मज़हब जो है अलग है।